अच्छा, ये वीडियो बड़ी हैरान कुन वीडियो है, इसमें कोई शक नहीं है। आप जब इसको सुनेंगे तो शायद ये मसला आप लोग के साथ भी हुआ हो। सर मेरे पास तो इतनी ज़्यादा तालीम है तो मेरी किस तरह ये वैकेंसी लगी है, ठीक है ना। ठीक है, अगर उनसे कुछ हो सकता है या आपने गलत देखा हो अपनी वैकेंसी को या आपने गलत सुना हो अपनी वैकेंसी के बारे में, तो ये दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, ये वीडियो बड़ी हैरान कुन वीडियो है, इसमें कोई शक नहीं है। आप जब इसको सुनेंगे तो शायद ये मसला आप लोग के साथ भी हुआ हो। तो हम कोशिश करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ इस मसले को मैं हल करूँ। एक लड़के ने मुझे मैसेज किया कि सर मेरे मैट्रिक में ए ग्रेड मार्क्स हैं और मेरे एफएससी में बी ग्रेड है और मेरे सारे टेस्ट भी अच्छे हुए थे और मैंने ट्रेड का टेस्ट जो बीच में हुआ था वो भी मैंने बड़ा अच्छा किया। इनिशियल टेस्ट क्लियर है, फिजिकल क्लियर है, मेडिकल क्लियर, ठीक है ना। तो मेरी जो वैकेंसी लगी है वो कुक की लगी है। देखिए, एक लड़के के पास मैट्रिक है, एफएससी है और उसके हर चीज़ मतलब ठीक हुई है, तो मुझे तो यकीन नहीं होता, ठीक है ना। ये मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे यकीन नहीं होता। क्योंकि देखिए, कुक की जो भी वैकेंसी लगती है तो वो मिडल के बेस पर लगती है, ठीक है ना। मिडल वाले जो लड़के होते हैं उनको ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है। आपके पास तो एफएससी है, कम से कम आपको क्लर्क में है, इसके साथ आपको एविएशन में डाल सकते थे, इसके साथ साथ आपको किसी दूसरे कोर में डाल सकते थे। तो मुझे यकीन नहीं होता, मैं दिल से आपको कह रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन की है, लेकिन मैंने जिस भी बंदे से बात की उन सब ने मुझे यही कहा कि यार ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब देखें, वो भी जिनसे मैंने मालूमात की वो मतलब कोई आर्मी में क्लर्क या कोई आर्मी में मतलब वो कोई कैप्टन तो नहीं है, ठीक है। वैकेंसी तो नहीं लगाते जीएसक्यू से, लेकिन जो मैंने मालूमात की, जो हमारे यूट्यूबर दोस्त होते हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा था कि ये आप पहली दफ़ा हमसे ये बात कर रहे हैं इसी तरह मैसेज का। मैंने उसको स्क्रीनशॉट सेंड किया, ठीक है ना। तो बहरहाल बच्चे अपने करना ये है, ठीक है। अगर आपके साथ ये मसला हुआ है तो देखें, आप वहाँ पर सेंटर चले जाएं, उनसे बात करें, लेकिन बात अपने इस तर्ज से करनी कि उनके साथ अपने मतलब लड़ना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि वो आपको जवाब दे रहे हैं, वो आपके मोहताज नहीं, आप उसके मोहताज हैं, ठीक है ना। मैं सीधी बात करता हूँ, ठीक है ना। तो आजकल के दौर में आपको जो भी रोज़गार मिलता है तो मेरी तो आपने यही राय है कि फ़ौरन उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। लेकिन अगर उन्होंने आपकी कुक के लगा दिए तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप कुक के ऊपर चले जाएं, ठीक है ना, कुछ अर्से के लिए। आपके पास तालीम माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। इंशाल्लाह मुझे नहीं तो उनको मतलब आपने ये कहना है कि मैं कुक को भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह जब आप ट्रेनिंग से आएंगे तो मुझे आप दोबारा मैसेज करेंगे कि सुफियान भाई मुझे रोज़गार भी मिल गया और साथ साथ में मेरा ट्रेड भी चेंज हो गया, ठीक है ना। तो मुझे तो पूरा यकीन है कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपके लिए रास्ते खोल देगा, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर जो ट्रेनिंग के बंदे होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, बड़े नाइस बंदे होते हैं, ठीक है ना। जब उनको पता चल जाता है कि यार इस बंदे के पास इतनी तालीम है और ये कुक में काम कर रहा है, तो मुझे तो लगता नहीं है कि वो आपके कुक में आपको रखें। तो बाकी आप मेरे भाई हैं, आप मेरे दोस्त हैं, काफ़ी बेरोज़गारी है, पाकिस्तान के हालात भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। काफ़ी बेरोज़गारी हर तरफ। मैं आपको ये कहूँगा, एक भाई की तरह आपको मशवरा देता हूँ कि आप इसको ज्वाइन कर लो। लोग आपको कहेंगे कि ना जाओ, लेकिन मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करता, ठीक है। क्योंकि जब आप दिहाड़ी करेंगे, मजदूरी करेंगे, सारा दिन आप धूप पर काम करेंगे, आपको सिर्फ 500 रुपये मिलेंगे। लेकिन जब आप आर्मी में जाएंगे कुक के ऊपर, ठीक है ना, इंशाल्लाह तो आपकी तनख्वाह भी अच्छी होगी, रिस्पेक्ट भी आपकी होगी, ठीक है ना। और आपकी जब आप घर पर रहोगे तो उसकी भी आपकी सैलरी होगी। और एक टाइम के साथ मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका कोई कोर भी लग जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूँगा, पॉजिटिव तरीके से आपको लेकर जाऊँगा। गरीब बंदे होंगे, अगर आपने पाक आर्मी में अप्लाई किया है, ठीक है ना, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप चले जाओ, ठीक है ना। आप मेरे भाई हो तो मैं आपके लिए वही सोचूंगा जो आपके लिए बेहतर हो। फिर भी आप सोच लो, इस्तिखारा कर लो, अगर आपका इसमें बेहतरी है तो फिर आप जाओ, अगर उनसे बात कर लें कि सर मेरे पास तो इतनी ज़्यादा तालीम है तो मेरी किस तरह ये वैकेंसी लगी है, ठीक है ना। तो वैकेंसी मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि वो जो क्लर्क बैठे होते हैं सेंटर में वो बेचारे नहीं लगाते। वैकेंसी आपकी लगती है मेन जीएचक्यू रावलपिंडी से, ठीक है ना। तो वो भी फिर आपको यही कहेंगे कि आप ज्वाइन कर ले, ठीक है। अगर उनसे कुछ हो सकता है या आपने गलत देखा हो अपनी वैकेंसी को या आपने गलत सुना हो अपनी वैकेंसी के बारे में, तो ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगे। या तो आपने गलत सुना होगा या तो मतलब सेंटर में आपने गलत देखा होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप चले जाओ, ठीक है, उनसे आप बात कर लो कि सर इसी तरह मेरा मसला है, ठीक है ना। बाकी मेरी जान टेंशन ना लो, सेंटर से भी पता कर लो, इंशाल्लाह मुझ तक भी जो भी मालूमात होगी मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं लास्ट में इसके बारे में पता कर भी रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो आपके साथ एक वीडियो क्लिप में शेयर कर दूँ ताकि आपको भी फ़ायदा हो जाए और साथ में और लड़कों को भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है ना। तो अपने आप को अपने मायूस नहीं करना, आपके पास तालीम इंशाल्लाह ज़्यादा है, अल्लाह पाक आपकी तालीम को ज़ाया नहीं करेगा। लेकिन बस ये है कि अपना स्टेप लेना है और स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है, ठीक है ना। तो कामयाबी जो है इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है ना। तो मायूस आपने बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि मायूसी गुनाह है और इसके ऊपर मैं काफ़ी दफ़ा मैंने वीडियो में आपको ये बताया कि मायूस कब मतलब कभी भी मत होया करे, ठीक है ना। क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात बहुत मेहरबान ज़ात है, वो कभी भी आपके लिए रास्ते खोल देता है, ठीक है ना। तो बाकी आप लोगों का कोई इस तरह कमेंट हो लाजमी किया करें, और ख़ासकर इस भाई के लिए लाजमी आप दुआ किया करें, ठीक है, ताकि इसका ये तालीम भी ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि मुझे तो कसम से बड़ा दुख हुआ है, ठीक है ना। पर हाँ, अल्लाह पाक आपको इंशाल्लाह कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं किसी दूसरे अच्छे से कंटेंट में। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दे, बेल के आइकन को प्रेस करते कि बार बार मिलते रहे, इसी तरह एक दूसरे को ग्रो करते रहे, सपोर्ट करते रहे, पाकिस्तान से बेरोजगारी का खात्मा करते रहे।